सफलता हर कोई चाहता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि सफलता की असली कीमत कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में है? आज हम इसे पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे त्याग मतलब सैक्रिफाइस ही सक्सेस का असली रास्ता है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक जगह अटक गए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा? ये बिल्कुल उसी फीलिंग को पकड़ती है। ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर कोई पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा हो और जिंदगी कह रही है, भाई अब अपग्रेड का टाइम आ गया है। हम अपने पुराने तरीकों, अपनी पुरानी आदतों में फंसे हुए हैं, जबकि मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और जब हम इस अपग्रेड को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? नतीजा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कड़वाहट, ये सारी चीजें। ये अंदर की बेचैनी को दिखाती हैं, जब हमें पता तो होता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, पर बदलाव से डरते हैं। तो ये पुराने सॉफ्टवेयर पर चलने का मतलब क्या है? जरा सोचिए, आप एक पुराने से कंप्यूटर पर कोई लेटेस्ट हैवी ड्यूटी गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? वो चलेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी की नई चुनौतियों और नए मौकों का सामना अपनी पुरानी सोच और पुरानी आदतों से नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ने के लिए एक इंटरनल अपग्रेड तो चाहिए ही। तो सवाल ये है कि ये अपग्रेड होता कैसे है? यहीं पर बात आती है सक्सेस की करेंसी की। देखिए, हर अपग्रेड की एक कीमत होती है ना? और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो कीमत है त्याग। और इसे ऐसे नहीं देखना कि कुछ खो रहा है। नहीं, इसे अपने बेहतर कल के लिए एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है। त्याग का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दरवाजे खोलना। ये आपको उस टेबल पर एक सीट देता है जहां मौके, अपॉर्चुनिटीज बांटी जा रही होती हैं। ये वो चाबी है जो हमारे सपनों के भविष्य को अनलॉक करती है। ये वो कीमत है जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है। तो ये त्याग असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब हम उन 5 खास चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर पीछे छोड़ना ज़रूरी है। इसे अपनी ग्रोथ के लिए एक एक्शन प्लान या एक प्लेबुक समझिए। नंबर 1 और शायद सबसे ज़रूरी, हमारा टाइम। ये हमारी सबसे कीमती चीज़ है। हम इसे कहाँ लगाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, यही बताता है कि हमारे लिए असल में क्या ज़रूरी है। और अगर सच में बदलना है तो सबसे पहले अपने टाइम को यूज़ करने का तरीका बदलना होगा। तो टाइम का त्याग करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है घंटों तक बिंज वॉचिंग करने की जगह सुबह जल्दी उठकर अपने गोल पर काम करना। इसका मतलब है सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय उस टाइम में कुछ नया सीखना। यही छोटी छोटी रोज की चॉइस हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये लाइन तो सब कुछ कह देती है ना? मतलब आप वो नहीं पा सकते जो किसी के पास नहीं, अगर आप तब सो रहे हैं जब सब सो रहे हैं। हम एवरेज काम करके एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है, जब बाकी दुनिया आराम कर रही है तब भी डिसिप्लिन में रहना, वो मेहनत करना जो दूसरे करने को तैयार नहीं है। टाइम को सैक्रिफाइस करने के ठीक बाद एक और बहुत पावरफुल सैक्रिफाइस आता है, और वो है कंफर्ट का, यानी आराम का त्याग। देखिए, ग्रोथ और कंफर्ट ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। असली कामयाबी हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ कंफर्ट और दूसरी तरफ सक्सेस, ये दोनों साथ चल ही नहीं सकते। कंफर्ट हमें वहीं रखता है जहां हम हैं, एक जगह जकड़ कर। जबकि सक्सेस, वो तो मेहनत मांगती है, स्ट्रगल मांगती है, अपनी लिमिट्स को पुश करना मांगती है। आखिर में चुनना तो एक ही रास्ता पड़ता है। ये सवाल सीधा दिल पे लगता है। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ कोई है जो मेरी बात सुन रहा है और जो अपने कंफर्ट से, अपनी इस आरामदायक जिंदगी से एकदम थक चुका है। कभी उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जहाँ कंफर्ट जोन कंफर्टेबल कम और एक पिंजरा ज्यादा लगने लगता है, जहाँ कुछ न करने का अफसोस कुछ करने के डर से बड़ा हो जाता है। और देखिए, कंफर्ट छोड़ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस इंसान को भी छोड़ना जो हम उस कंफर्ट में थे। और यही है हमारा तीसरा सैक्रिफाइस, अपने पुराने वर्जन को छोड़ना। क्योंकि जो इंसान हमें यहाँ तक लाया है, जरूरी नहीं कि वही इंसान हमें वहां ले जा पाए जहां हम जाना चाहते हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई आदतें बनाना नहीं है, इसका मतलब पुरानी आदतों को तोड़ना भी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है। आपको वो पुराना खोल तोड़ना ही पड़ेगा जो अब किसी काम का नहीं रहा। जिंदगी का हर नया लेवल एक नए लेवल का डिसिप्लिन, फोकस और इरादा मांगता है।
इससे ज़्यादा साफ और सीधे तरीके से नहीं कहा जा सकता। आपको उस इंसान को छोड़ना ही होगा जो आप पहले हुआ करते थे। वो इंसान जो टाल-मटोल करता था, जो बहाने बनाता था, जो बस आराम खोजता था। हाँ, ये एक अलविदा कहना है, लेकिन ये हमारे फ्यूचर सेल्फ के जन्म के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के रास्ते में ना अक्सर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है, और यही है हमारा चौथा सैक्रिफाइस, डर, फियर। ये वो इनविजिबल ताकत है जो हम में से ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा रोकती है। अक्सर हम किस चीज से डरते हैं? शुरू करने से, फेल होने से, कि आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये स्लाइड एक अलग और ज्यादा बड़े डर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और वो है कभी शुरू ही ना कर पाने का डर। इस बात का डर कि हम अपनी पूरी काबिलियत को कभी जान ही नहीं पाएंगे। असली ट्रेजेडी फेल होना नहीं है, असली ट्रेजेडी तो कभी कोशिश ही ना करना है। तो इस डर को सैक्रिफाइस कैसे करें? ये दिखावा करके नहीं कि डर है ही नहीं। नहीं, जैसा ये लाइन कहती है, हिम्मत जुटाकर ये मानना होगा कि हाँ, डर लगता है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। असली पावर यही है। और आखिर में हमारा पांचवां और आखिरी सैक्रिफाइस, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये उन खास आदतों, उन बुरी लतों पर फोकस करता है जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान चुरा लेती हैं और हमें पीछे खींचती रहती हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें जकड़े हुए हैं, जैसे कपड़ों और फालतू चीजों पर बेहिसाब खर्च करना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, घंटों तक सोशल मीडिया पर लगे रहना या टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहना। हमें ईमानदारी से देखना होगा कि कौन सी चीज हमें कंट्रोल कर रही है और फिर उसे छोड़ने का एक पक्का फैसला लेना होगा। सोशल मीडिया के बारे में ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक बहुत अच्छा नौकर हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक भी। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, हमारी जिंदगी की कई चीजों पर लागू होती है। ये अच्छे टूल हो सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें खुद पर हावी होने देते हैं तो ये हमारे मालिक बन जाते हैं। मेन बात यह है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। तो जब हम इन पांचों सैक्रिफाइस को एक साथ देखते हैं, टाइम, कंफर्ट, हमारा पुराना वर्जन, डर और बुरी आदतें, तो हम एक बहुत पावरफुल सच तक पहुंचते हैं। ये सब कुछ अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी की कीमत चुकाने के बारे में है। और ये लाइन सब कुछ समेट देती है। भविष्य बहुत महंगा है, ये सस्ता नहीं मिलता, इस पर कोई सेल या डिस्काउंट नहीं है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उन्हीं सब त्याग से जिनकी हमने बात की। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में ये सब कुछ हमें इस एक पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं? अपनी असली काबिलियत तक पहुंचने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जो हमारा इंतजार कर रही है, क्या उसके लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही देना होगा।